आज छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी का बलिदान दिन है। उनके चरणों पर माथा रखकर सर्वप्रथम उन्हें सादर सविनय वंदन करता हूं। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी मराठा साम्राज्य के दूसरे संप्रभु थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे और महाराष्ट्र के इतिहास में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़कर मराठा साम्राज्य के क्षेत्र का अच्छी तरह से विस्तार भी किया था। वे एक बहादुर और उत्तम सेनापति थे और अपने योद्धाओं के प्रति विश्वास रखते थे। उन्होंने छलपूर्वक की गई गिरफ्तारी के दिन तक औरंगजेब के खिलाफ लगातार कड़ी लड़ाई जारी रखी थी और यह विशेषता है कि उनमें से एक भी लड़ाई में उनकी कभी भी हार नहीं हुई थी। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी का बचपन भी बहुत ही रोमांचक और उत्साहजनक था। उनके बचपन के कुछ हिस्से उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ उनके साथ विचार करने और साथी के रूप में उनके साथ युद्ध करने में बिताए गए थे। यानी कि उन्हें शिक्षा भी उनसे हासिल हुई थी, प्राप्त हुई थी। इससे वे बचपन से ही स्वराज्य निर्माण के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच राजनैतिक संघर्ष था। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रेरणाधीनता में हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी, जबकि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अत्यधिक समृद्धि और विस्तार की चाह रखते थे। इन दोनों के बीच युद्ध और धमकी के कई मोड़ आए थे। अंततः औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी को छल कपट के मार्ग से गिरफ्तार कर लिया और उन पर बहुत ही कठोरता से जुल्म किया। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी की गिरफ्तारी 21 अप्रैल 1689 में हुई थी, 1689। इसके पीछे मुगल सम्राट औरंगजेब का हाथ था। बहुत ही बुरा छल कपट किया गया था। उन्होंने अपने जासूसों के माध्यम से छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी की चल रही गतिविधियों की बहुत कड़ी जासूसी की थी और उन्हें पकड़ने की एक योजना बनाई थी। संभाजी महाराज जी की गिरफ्तारी मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा कपट पूर्वक की गई थी। बहुत ही छल हुआ था। संभाजी महाराज जी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने पेश किया गया था। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी का बलिदान यह एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत दुखद भी घटना है, बहुत क्लेशदायक घटना है। उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने कारागृह में यानी कि कोठड़ी में बंद करके रखा था। इसके बाद उन्हें बहुत ही अति गंभीर कठिनाइयों का और अत्याचारों का, जुल्म का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनके सामरिक साहस और असामान्य और अतुलनीय धैर्य के साथ उन अत्याचारों का उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सामना किया था। यह अतुलनीय साहस था। छत्रपति संभाजी महाराज जी की शौर्य गाथा और उनका बलिदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में ही याद किया जाता है। बलिदान मास शब्द का अर्थ होता है छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान का महीना। यह एक संदेश है जिसका उद्देश्य अपने काम या लक्ष्य के लिए समर्पण करना है, अक्सर संघर्ष या युद्ध की प्रतीक्षा में। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी को बहुत ही बर्बरता से औरंगजेब ने मार डाला था और यह इतिहास है। यह दिन छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी के बलिदान दिन के रूप में समर्पित किया जाता है, याद किया जाता है और लोग उनकी शौर्य गाथा को सम्मानित करते हैं। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी का अतुलनीय साहस इन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है।
आज इस अवसर पर इस दिन छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में मैं सादर वंदन फिर से करता हूं।